ध्यान से जाना। ठीक है मम्मी। बाय बाय। क्या हुआ बुढ़िया, यही सोच रही होगी ना कि तूने तो इस पेपर पर कुछ और लिखा था, लेकिन अब चेंज कैसे हो गया। मैं बताती हूँ। ये कॉपी किसने रख दी यहाँ पर? बेटा तेरी बहू मुझे मारती पीटती है। ये जरूर उस गूंगी बुढ़िया की हरकत होगी, ताकि आयुष को सब कुछ बता दे। आज इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। एक सेकेंड, अगर अभी इस बुढ़िया को कुछ भी बोला ना तो ये शोर मचा के आयुष को सब कुछ बता देगी। वैसे भी आयुष अभी थोड़ी देर में जाने वाले हैं, बाद में देखूंगी इसे। तब तक क्या करूं? एक सेकंड, मम्मी ने पेपर पे लिखा था कि बेटा ध्यान रखियो, तो फिर मम्मी ने ये मदद वाले इशारे क्यों करे? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। शिवा, बाहर आ जाओ। अच्छा हुआ शिवानी, तुम्हारा पति चला गया। मेरा तो स्टोर रूम में बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया था। और बुढ़िया तू अपने बेटे को सब कुछ बताने वाली थी ना। लो शिवानी, इस बुढ़िया की ना अकल ठिकाने लगाओ। अब बताती हूँ बुढ़िया तुझे। मुंह के अंदर जुबान है नहीं, लेकिन अपने बेटे को बताएगी। दिमाग देखो इसका। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी, फिर भी ये बुढ़िया जिंदा कैसे बच गई। यार कब तक हम ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे। यार मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। अभी कुछ दिन पहले तो मेरा पति बॉर्डर से आया है, अब जाने में टाइम तो लगेगा उसे। चलो कोई नहीं, कुछ दिन और वेट कर लेते हैं। लेकिन वो तुम्हारी गूंगी सास भी तो है, उसका क्या करना है? उसको ना मैं खाने में नींद की गोली मिलाकर दे दूंगी, वो तो हमें वैसे ही डिस्टर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तुम्हारे पति के जाने का वेट करते हैं और क्या। शिवा, सामने से मेरी सास आ रही है। क्या? यार मुझे लग रहा है ना उसने हमें देख लिया है। अब वो घर जाके आयुष को सब कुछ बता देगी। तुम कुछ करो जल्दी से। ये क्या करने जा रही हो शिवा तुम? बस तुम देखती जाओ शिवानी, आज इस बुढ़िया की ना एक बार में टेंशन ही खत्म कर दूंगा। हेलो पुलिस। कोई बात नहीं, लास्ट टाइम तो ये बुढ़िया बच गई, सिर्फ इसके हाथ पैर ही टूटे। लेकिन इस बार ना इसको हम सीधा तीसरी मंजिल से धक्का देंगे, फिर तो इसके बचने का कोई चांस ही नहीं है। चलो फिर, नेक काम में देरी कैसी। आयुष तुम गए नहीं अभी तक? वो मैं अपना कुछ सामान भूल गया था। वैसे ये लड़का कौन है? ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, यहीं पास में शिफ्ट हुआ है ना, इसलिए मुझसे मिलने आ गया। अच्छा, तो ये तुम्हारा दोस्त है। वैसे भाई, कब से जानते हो शिवानी को? भाई यही कुछ 2 सालों से। अच्छा, 2 साल से। पर जहाँ तक मुझे पता है, शिवानी को कॉलेज पास करे तो 3 साल हो गए। चलो छोड़ो, नाम बताओ अपने कॉलेज का। कॉलेज का नाम? सर प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं करा है। खड़ा रहे यहाँ पे। शिवानी, अब साफ साफ बताओ कि बात क्या है। अच्छा, तो तुम नहीं बताओगी, कोई बात नहीं। ओए, तू बता कि सच क्या है। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग ना ऐसे नहीं बताएंगे।
इनसे आप अपने तरीके से निपटिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। असल में मैं शिवानी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैंने और शिवानी ने मिलकर ही इनकी मम्मी को मारने की कोशिश करी थी, क्योंकि इनकी मम्मी ने हम दोनों को साथ में देख लिया था और हमें डर था कि वो कहीं अपने बेटे को सब कुछ सच सच ना बता दें। और तो और मैं शिवानी को उसकी शादी से भी पहले से जानता हूँ। असल में मैं कुछ कमाता नहीं था, तो मैंने ही उससे कहा था कि तू कोई अमीर लड़का देखकर उससे शादी कर ले, फिर हम दोनों उसके पैसों पर मौज करेंगे। बस सर, यही सब बात है। भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है, अब मुझे जाने दो। किसी का घर बर्बाद करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुझे तो मैं थाने में देखूंगा। क्या शिवानी, तुमने सिर्फ अपने आशिक के साथ आशिकी लड़ाने के लिए सब करा? अरे तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि ना उसको अपने परिवार वालों की चिंता हो और ना ही अपने रिश्ते की। खैर छोड़ो, तुम्हारे मुंह लगने का फायदा ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन दोनों को। देखो आयुष, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी, मेरी मति मारी गई थी। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ मैंने जो भी तुम्हारे साथ करा, माँ जी के साथ करा, बहुत गलत था। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और मैं इससे भी कभी नहीं मिलूंगी। नहीं शिवानी, मैं तुम्हें माफ कर ही नहीं सकता। अगर बात सिर्फ धोखे तक की होती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुम दोनों ने मिलके मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश करी है और इस चीज की ना कोई माफी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन्हें। चल थाने।